जय महाकाल। मेरे प्रिय साधक और मित्रों, आज मैं आपके सामने शत्रु का मुख बंद करने का तथा उसकी बुद्धि स्तंभन करने का मंत्र लाया हूँ। बुद्धि स्तंभन का मतलब बहुत से लोग समझ नहीं पाते। मित्रों, बुद्धि स्तंभन मतलब उसकी सोचने और समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। मतलब कि वो पागल जैसा व्यवहार करने लगता है। लोग सोचेंगे इसे भूत पकड़ लिया, समझ रहे आप? जैसा एक पागल होता है ना, बस उसी तरह वो व्यवहार करेगा। उसे बोलते हैं बुद्धि स्तंभन, क्योंकि क्या अच्छा है और क्या गलत है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। कि लोगों के सामने कपड़े पहन के रहना है या नंगा रहना है, उसको क्या समझेंगे? जब बुद्धि काम नहीं कर रही तो कुछ समझ नहीं पाएंगा। अच्छा और बुरा इसका फ़र्क समझने की क्षमता ख़त्म कर देना, इसको बोलते हैं बुद्धि स्तंभन। और ऐसा इंसान पागल हो जाता है, पागल जैसा व्यवहार करता है। तो मित्रों, ये जो उपाय आपको मैं आज बता रहा हूँ, मंत्र प्रयोग, ये बिना फालतू किसी पे ना करें। जब हमें ये प्रयोग करने से लगता है कि 10 लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है ना। और अगर आपको ऐसा लगे जब आप ये प्रयोग नहीं करते हैं तो आगे वाला आपको मार देगा, ऐसी जब स्थिति होती है, उसी समय इसका आपको प्रयोग करना है। अब इस मंत्र को सबसे पहले आप काल रात्रि के दिन किसी भी नदी के किनारे या कुएं के पास में बैठकर इस मंत्र का जाप करें। कुएं के ऊपर नहीं बैठना है, साइड में बैठे तो भी मंत्र जाप कर सकते हो, या फिर नदी के किनारे में बैठकर आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। जब आप मंत्र का जाप करेंगे उस समय आपको लोभान और गूगल की जो दोनों की मिला के थोड़ी थोड़ी धुनी देते रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मंत्र 108 बार जप करना है। और उसके बाद में आपको वहाँ से वापस आ जाना है, पीछे पलट कर देखना नहीं है, ठीक है। किसी की भी आवाज़ आ जाए, कोई कितना भी आवाज़ दे दे, चाहे आपका परिचित क्यों ना हो, है ना। अगर आपने पीछे पलट के देख लिया तो आपको जो मंत्र के लिए जो आपने साधना किया है सिद्ध करने के लिए, वो असफल हो जाएगा। मतलब सिद्ध हुआ वाला मंत्र फिर से असिद्ध हो जाएगा और आपको फिर से अगले काल रात्रि को यह प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए किसी की भी आवाज़ आ जाए, आपको पीछे पलट के देखना नहीं है। और अक्सर ऐसा होता ही है कि पीछे से आवाज़ आती है, कोई आवाज़ देता और जब पीछे पलट के देखते तो कोई नहीं होता है। ये घटना कई साधकों के साथ घट चुकी है, इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ कभी अगर ऐसा प्रसंग आए तो उस समय आप पीछे पलट कर देखेंगे नहीं, ठीक है। और याद रखें, अब इसके प्रयोग के लिए आपको लगेंगी ऊँट, जो है ऊँट, पता है ना, राजस्थानी ऊँट। ऊँट की मिंगनी लगेंगी। मिंगनी मतलब विष्टा, उसकी मल, ठीक है, विष्टा मल। वो आपको जब कभी ऊँट वाले दिखे तो ऊँट वाले को 50-100 रुपये देके उसको बोलना, भैया थोड़ा रुको, इसकी मिंगनी चाहिए। तो ऊँट आधे एक घंटे के बाद, हर आधे 1-1.5 घंटे के बाद में मिंगनी डालता ही है। तो आप उसकी विष्टा जो है उठा ले और जमा करके रख दे, या जहाँ पे ऊँट वाले रात में रुकते हैं, है ना, वहाँ पे जाएंगे तो फ्री में भी मिल जाएगा, आपको पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं। वो मिंगनी को आप जमा करके रख दे, बस वो कभी भी आपके लाइफ टाइम काम आएगा। इसको ज़रूरत नहीं कि ताज़ी मिंगनी होना, ठीक है। एक बार आपने ला के उसको सुखा के रख दिया तो भी वो लाइफ टाइम काम करता है। तो ऐसे समय कभी ऊँट दिखे तो आप वो मिंगनी जमा करके रख दे। जब आपको प्रयोग करना होगा तब एक चुटकी भर, यानी चुटकी भर मिंगनी लेना है आपको, ज़्यादा नहीं। और इस मंत्र से अभिमंत्रित करना है और उसे पान में डालकर खिला देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो दुश्मन है वो बावला हो जाएगा, पागल जैसा व्यवहार करने लगेगा। ये आपको मैं बता दूँ। अगर आप चीता की राख जो होती है ना, चीता की राख को पान में, चीता की राख को इस मंत्र से अभिमंत्रित करके पान में डाल के अगर खिला देंगे तो उसका मुख स्तंभन हो जाएगा, ठीक है।
मंत्र एक है, इसके दो प्रयोग है। एक चीता की भस्म लाकर अगर अभिमंत्रित करके पान में खिलाएंगे तो उसका मुख स्तंभन होगा। मुख स्तंभन मतलब वो चाहता है आपके बारे में बहुत बड़ा, यानी भला बुरा बोलना चाहता है, आपकी बेइज्जती करना चाहता है, वो चाह कर भी नहीं बोल पाएंगे। उसके मन में आपके प्रति बहुत द्वेष भावना है, ठीक है। वो आपकी हजारों लोगों में बुराई करना चाहता है, पर वो किसी के सामने आपकी बुराई नहीं कर पाएंगा, आपके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल पाएंगा। इसे बोलते मुख स्तंभन। वो आपको सोचेगा मैं इसको जाके बहुत गाली दूंगा, और जब आपके सामने आएगा तो एकदम चुपचाप शांत हो जाएगा। फिर वो घर जाके सोचेगा कि साला मैं जब भी इसके सामने जाता हूँ तो मैं यार क्यों नहीं पाता हूँ उसके सामने, वो भी खुद सोचने लगेगा। समझ गए आप? तो आपको क्या करना है, अगर आप राख लाएंगे, चीता की राख, तो 108 बार जप करके पान में डाल के खिला देंगे तो उसका मुख स्तंभन होगा। और अगर ऊँट की जो विष्ठा है उसको अगर 108 बार आप अभिमंत्रित करके पान में रख के खिला देंगे तो बावला हो जाएगा, उसकी बुद्धि स्तंभन हो जाएंगी। और मंत्र ये आपके स्क्रीन पर है, इसे अच्छे से कंठस्थ कर ले। मित्रों, बंगाली मंत्र भी है मेरे पास, लेकिन क्या हो रहा है, मेरे कुछ साधक है जो बिहार से है, कुछ यूपी से है, उनका कहना है कि गुरुजी आप हिंदी मंत्र डालें, तो इसलिए हिंदी मंत्र डाल रहा हूँ। क्योंकि बंगाली मंत्र कठिन जा रहा है उनको जप करने में, और थोड़े बंगाली मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन थोड़े जो उसके उच्चारण है वो कठिन होते हैं, क्योंकि भाषा समझ में नहीं आने के वजह से वो आपको जल्दी याद भी नहीं हो पाते। तो इसलिए यह मंत्र दे रहा हूँ, और बंगाली मंत्र भी आपको साथ ही साथ डालता रहूँगा, ठीक है।